दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग अभी कितनी चीज़ों से, एक तो हम एसएल हंटिंग से और दूसरा हम यहाँ से ट्रेंड लाइन से, दो चीज़ों से मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ना प्राइस एक्शन में काम करती है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो ये एसएल हंटिंग है। एसएल हंटिंग से आप ये समझ सकते हो कि बायर से कहाँ पर आ रहे हैं और सेलर से कहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से चार्ट समझाने की कोशिश करूँगा। आज का जो चार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो कल का हमने एनालिसिस का वीडियो डाला था, उसमें अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ एसएल हमारे इस एरिया में पड़े हुए हैं, ठीक है, जो सेलर है, किसके हैं, जो सेलर है, किसके, सेलर के, ठीक है। अब सेलर कौन कौन हो सकता है, देखो यहाँ पर एक तरह से हम जो बात कर रहे हैं सेलर का, तो जो ऑप्शन बायर भी हो सकता है, ऑप्शन सेलर भी हो सकता है, मतलब जो भी एक तरह से जो सेल करके गया है कि वो यहाँ से चाहता है कि मार्केट नीचे जाए। और एक तरह से यहाँ पर जो बायर होगा, देखो यहाँ पर इस एरिया में जो बायर आया होगा, तो उसके एसएल यहाँ पर पड़े थे। तो कल तो कुछ एसएल तो यहाँ पर हिट हो चुके थे, थोड़े बहुत यहाँ पर रह चुके होंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग ही कहाँ पर दी, यहाँ पर नीचे की साइड में। तो यहाँ पर जितने भी इसके एसएल थे, नीचे की साइड में जो एसएल थे, वो यहाँ पर हिट होते हुए दिख रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ के सारे एसएल खा लिए हैं मार्केट ने, तो मार्केट के कहाँ पर जाने की संभावना ज़्यादा होगी, इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर जाने की संभावना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीधे मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ये बायर्स, यहाँ पर भी जो बायर्स आए थे उनके भी एसएल पड़े होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एसएल पड़े होंगे, जो बायर्स यहाँ पर आए होंगे इस हैमर को देखकर, या लास्ट में जिन्होंने 3 बजे के आसपास जो पोजीशन बनाते हैं वो, तो यहाँ पर उनके एसएल यहाँ पर भी पड़े होंगे। तो यहाँ पर ये सारे एसएल हीट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से मार्केट में क्या होता है, देखो एक बाइंग मोमेंटम आता है। कहाँ तक आता है, यहाँ तक, इतना ही बाइंग मोमेंटम आता है। जबकि हमारे एसएल यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर भी एसएल पड़े हैं, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं जाता है। तो इसके पीछे का मार्केट का क्या लॉजिक है, यह तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दिया है, ये एसएल हीट हो चुके हैं, तो मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आएगी ही आएगी। तो ये हम लोग यहाँ पर देखकर ये बाइंग करके पैसा बना सकते थे। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो बायर से इस कैंडल को देखकर बायर्स आए होंगे, तो उनके भी एसएल यहाँ पर कहीं पर पड़े होंगे। तो मार्केट उनका एसएल यहाँ पर हिट करने के लिए दोबारा से नीचे आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर उनके एसएल हिट करने के लिए दोबारा आता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि अब हमारे पास में नीचे की साइड में कोई एसएल है नहीं। अगर हम बात करें एसएल की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एसएल हमारे कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर हमारे एसएल अभी इस एरिया में आ जाते हैं 25,800 के आसपास, क्योंकि इस ब्रेकआउट पे किसी ने बाई किया होगा। तो यहाँ तक तो सारे क्लियर हो चुके हैं। ये वाले एसएल भी कहीं क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पर ये वाले भी क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे पास में नीचे की साइड में बहुत नीचे एसएल हैं, तो वहाँ तक मार्केट जाएगा नहीं जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता, और वो हम लोग तब देखते हैं जब मार्केट में यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिले। अब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर एसएल हिट करने के बाद में यहाँ से क्या हो गया, एक रेंज बनाया हुआ है। इस रेंज को यहाँ से ब्रेक किया इसने। अब यहाँ से जब ये रेंज को ब्रेक किया है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अब मार्केट ये वाले एसएल, ये वाले एसएल और ये वाले एसएल जो कि बच चुके थे, ये वाले एसएल, इनको टारगेट कर सकता है। तो यहाँ से अगर आप एक तरह से जो ट्रेंड लाइन में आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन भी अगर आप यहाँ पर डालना चाहें तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। अब देखिए, रनिंग मार्केट में सब समझने में बहुत मुश्किल से आता है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन देखो प्रैक्टिस का खेल है। धीरे धीरे प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे, तो यहाँ से ये मिलाते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाली और यहाँ से ब्रेकआउट किया, और सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारे एसएल ऊपर के हिट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा के यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट गिरा, वापस ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। तो यहाँ पर हर बार हमारे पास में क्या मौका होता है, सेल करने का मौका होता है। लेकिन अक्सर हम लोग कन्फ्यूज क्या होते हैं कि जब ये मार्केट यहाँ पर आता है, इस हाई के आसपास आता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करके बैठते हैं। जब ये यहाँ से वापस निकलता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करके बैठते हैं। जबकि हमको क्या करना है
ये हमारे लिए सारे के सारे रेजिस्टेंस है। ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है। और जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश करेगा फिर गिरेगा, फिर इसको टच करने की कोशिश करेगा फिर गिरेगा। तो ये जो प्राइस एक्शन है ना, हम लोग समझ नहीं पाते। और हम लोग देखो एक अलग ही दुनिया में, जो लॉस करते हैं ना वो एक अलग ही दुनिया में होते हैं। और उनको यही समझ में आता है कि यहाँ से मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड लाइन बना दी, यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा, यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा, जबकि मार्केट हमारा अपोजिट जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। अब यहाँ से इसने देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया है, और दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो ये हायर हाई भी ब्रेक किया है। तो यहाँ से रुका मार्केट और यहाँ से नीचे नहीं गया, तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बनता हुआ आपको दिख रहा है। क्यों बना? क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से एक जो ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक भी नहीं किया। जब इस सपोर्ट को ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ पर सोच सकते थे कि मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। निफ्टी 50 पर ट्रेंड लाइन से भी आपको समझ में आया होगा। और भी अगर आप चाहें थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन भी यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से डाल के रख सकते हैं, चाहे तो आपको कभी भी काम आ सकती है। तो ट्रेंड लाइन अगर हम लोग यहाँ से डालें तो थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला, ठीक है, ये बराबर से ट्रेंड लाइन ये, ठीक है, ये वाला बराबर यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। और कहाँ पर सपोर्ट लेगा ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा होगा। ये देखो यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़ा बराबर अगर यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक नीचे का ट्रेंड लाइन आ रहा है, एक ऊपर का ट्रेंड लाइन आ रहा है। दोनों ही ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ से ही ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा लाइव मार्केट में बहुत कम समझ में आती है। बाद में हम लोग, मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब जाके थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो कल हमने इसमें भी बात की थी और मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो हमारे जो एसएल हैं यहाँ पर पड़े होंगे, ये आपको देखने को मिला था। और दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले एसएल तो यहाँ पर हिट हो ही चुके थे, थोड़े बहुत यहाँ पर बायर्स आए होंगे, उनके एसएल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन से एसएल यहाँ पर देखने को मिल रहे थे आपको, कि ये वाले एरिया के जो भी एसएल थे, ये वाले जैसे ये वाले एरिया के एसएल, ये वाले एरिया के एसएल, तो सारे के सारे एसएल यहाँ पर हिट हो चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पर एसएल पड़े थे। तो कल मैंने आपको बताया भी था एनालिसिस की वीडियो में कि हमारे पास में जो 750 का लेवल है, ये वाला हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर आपको पता होगा तो शायद अगर आपने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो कल मैंने आपको ये वाला जो लेवल था, एक तरह से हमारे पास में ये वाला लेवल, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो उससे पहले ही मार्केट यहाँ से घूमता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, उससे पहले ही अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इसमें कैसे ट्रेड कर सकते थे, ये देखो एसएल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या टारगेट रख सकते थे कि ये नीचे वाले तो एसएल हिट हो चुके हैं। अब सेलर्स कौन होगा यहाँ पर, थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पर, थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पर आए होंगे, तो उनको ही टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे उनको टारगेट किया जा सकता था, लेकिन मार्केट नीचे घूमा ही नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको और भी ट्रेंड लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखोगे, तो यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ। यहाँ पर एक तरह से जो ट्रेंड लाइन है हमारा, ये वाला ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर इस तरह से देखोगे, ये वाला, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे से भी आप ट्रेंड लाइन डाल कर रख सकते हो। तो ये वाला जो अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन डालते हो तो ये यहाँ पर एक तरह से ट्रेंड लाइन बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो ये थोड़ा सा पहले ही सब चीज़ें देखनी पड़ती है, पहले से ही ये जैसे ये 2 पॉइंट को मिला के हम लोग पहले से भी रख सकते थे, या फिर मार्केट जब खोला तो यहाँ पर भी हम रख सकते थे। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी कुछ खास नहीं कर पाया, साइडवेज हो गया। अब यहाँ पर मैं ये सारी की सारी प्राइजेक्शन से क्यों बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे का कारण क्या है कि देखो प्राइजेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो 2 चीज़ें होती है, एक तो प्राइजेक्शन,
आपको सही एंट्री और सही टारगेट दिला सकता है। दूसरा यहाँ पर एसएल हंटिंग, जो कि आपको ये बता सकता है कि कहाँ पर आपको किस साइड में आपको जाना चाहिए, किस तरह से आपको ट्रेड लेना चाहिए। बाकी इंडिकेटर क्या होता है कि जैसे इंडिकेटर अगर मान लो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से इंडिकेटर यहाँ से इस तरह से घूमेगा, तब जाके यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, यहाँ से टारगेट आपको मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना है कि आपको प्राइस एक्शन और साथ में आप एसएल हंटिंग समझ लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि मार्केट अब क्या करेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।